क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह की प्रभु से ये प्रार्थना उसके प्रेम, प्रसन्नता, त्याग, उदारता और शांति की द्योतक है। इसीलिए आदम अर्थात परमेश्वर के पुत्र को, दाऊद के वंशज को, भोर के चमकते हुए तारे को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को कोटि कोटि प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम। यीशु नाम अजीज है, न्यारा है शीरीं। यीशु के दरबार में मिलती है तस्कीन। नित्य करते हम वंदना, करते हैं नित्य ध्यान। यीशु राजा हमें दो मुक्ति का दान। ईसाई धर्म की नींव क्षमा पर आधारित है। ईसाई धर्म में शांति, दया और सेवा भाव सर्वोपरि है। ईसाई धर्म में प्रेम, विश्वास और सत्य अद्वितीय हैं। ईसाई धर्म में भलाई, भाईचारा और बराबरी अनुपम है। ईसाई धर्म में शिक्षा और विकास का चक्र निरंतर गतिशील रहता है। अपनी उच्च श्रेणी की विशेषताओं से संपन्न यह धर्म विश्व के हर कोने में आज भी अपने गुणों के बल पर फैल रहा है। यही कारण है कि ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। इजराइल ईसाई धर्म का उद्गम स्थल है। भारत में इस धर्म की बुनियाद सेंट टॉमस ने डाली थी। सेंट टॉमस एक बढ़ई और यीशु मसीह के धर्म का प्रचारक भी था। वो 52 एडी में दक्षिण भारत के केरल में आया था। भारत में आज इस धर्म को लगभग 2000 वर्ष हो गए हैं। आज भारत में यहां की कुल जनसंख्या का लगभग 2.5% ईसाई धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। प्रभु यीशु हर वक्त, हर हाल और हर तरह से मदद करने वाला है। वो सभी पर मेहरबान है। उसकी प्रार्थना, स्तुति और महिमा मुक्ति प्रदान करने वाली है, क्योंकि वो हमारे दुखों को अपनी ऊपर लेता है। तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया। आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया। इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। राह
दिखाने, आया वो हमको बचाने। सच्चा बलिदान है क्या, उसने ये हमको बताया। आया न अनजान बनकर, तेरे लिए मेरे लिए। दुनिया के सागर में आकर, हलचल उसने मचाकर, सोए हुओं को जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया। आया मेहरबान बनकर, तेरे लिए मेरे लिए। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा। आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे। आया दिल और जान लेकर, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए। आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए मेरे लिए। पवित्र बाइबल ईसाई धर्म का एक पवित्र धर्मशास्त्र है। ख्रिस्त इसका मूल विषय तथा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। आज पवित्र बाइबल का अनुवाद लगभग सभी आधुनिक भाषाओं में है। भारतीय भाषाओं में पहली बाइबल तमिल भाषा में थी। पवित्र बाइबल के आचरण से जीवन में पवित्रता के साथ साथ उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इससे चिंता, क्लेश और भय से मुक्ति मिलती है। यह मनुष्य को थकान में विश्राम और परीक्षा के समय शक्ति प्रदान करती है। यह अपने अनुयायी का मार्गदर्शन करके उसके अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। इस पर विश्वास करने वाले हर्ष और आनंद का स्रोत प्राप्त करते हैं। पवित्र बाइबल की शिक्षाएं सार्वभौम सत्यों पर आधारित हैं। आज के युग में भी यह ग्रंथ पूरी तरह प्रासंगिक है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य की उन बुनियादी आध्यात्मिक जरूरतों से है जो कभी नहीं बदलती हैं। पूरी बाइबल जो है धर्मशास्त्र कहलाता है और धर्मशास्त्र में दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। ओल्ड टेस्टमेंट प्रभु यीशु के पैदा होने से कई हजार साल पहले लिखा गया और न्यू टेस्टमेंट प्रभु यीशु के जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद वो लिखा गया। दोनों की भाषा अलग अलग है। ओल्ड टेस्टमेंट इब्रानी भाषा में लिखा गया और न्यू टेस्टमेंट जो है वो
ग्रीक भाषा में लिखा गया। नया नियम में कम से कम 8 अलग अलग लेखकों की 27 विभिन्न पुस्तकें सम्मिलित हैं। इनमें आधे से भी अधिक लेख 4 प्रेरितों के द्वारा लिखे गए हैं। पहली 4 पुस्तकें अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना गॉस्पेल या सुसमाचार कहलाती हैं। इनमें यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के अलग अलग विवरण दिए गए हैं। पवित्र बाइबल के नए नियम के अनुसार जब माता मरियम की सगाई यूसुफ के साथ हुई तो विवाह होने से पहले उसे पता चला कि मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। तब यूसुफ ने निश्चय किया कि वो सगाई तोड़ देगा, लेकिन प्रभु के दूत ने सपने में प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने में मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कहा था वो पूरा हो। भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था, सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इम्नुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वो मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक मरियम ने पुत्र को जन्म नहीं दिया वो उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। यीशु मसीह है। उसके जन्म से घोर अंधकार को सुनहरी उजियाला, मरुस्थल को हरियाली, पतझड़ को बसंत, खामोशी को रवानी। यीशु कामिल रहनुमा है। वो बादशाहों का बादशाह अर्थात राजाओं का राजा यीशु राजा है। वो सृजनहार है, पालनहार है, तारणहार है। यीशु बीमारों का चारागर अर्थात संसार का सबसे बड़ा हकीम है। उसकी महिमा का प्रकाश हर ओर है। वो लोभ रहित स्वभाव वालों के सदैव साथ रहता है। वो भलाई और उद्धार को सर्वोपरि मानता है। उसके जन्म से मायूसी को मुस्कान, निराशा को आशा, अशांति को शांति, गमों को खुशी, दर्द को दवा और बेचैनी को चैन, पथिकों को लक्ष्य के साथ साथ नई स्फूर्ति, नया उत्साह एवं नई प्रेरणा मिली है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार से है। इसे संत लूका रचित सुसमाचार और संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है। हजरत आदम सबसे पहले आदमी थे। फिर 5वीं पीढ़ी में महलेल पैदा हुए, 10वीं पीढ़ी में लिमिक पैदा हुए, 15वीं पीढ़ी में कैनान पैदा हुए, 20वीं पीढ़ी में रऊ पैदा हुए और 25वीं पीढ़ी में हजरत इब्राहिम पैदा हुए। 30वीं पीढ़ी में तमार पैदा हुए, 35वीं पीढ़ी में अमीनादाब पैदा हुए, 40वीं पीढ़ी में बोअस पैदा हुए और 45वीं पीढ़ी में हजरत दाऊद हुए। 50वीं पीढ़ी में आसा हुए, 55वीं पीढ़ी में योताम हुए, 60वीं पीढ़ी आमीन की है, 65वीं पीढ़ी में अबीहूद हुए, 70वीं पीढ़ी में अखीम हुए, 75वीं पीढ़ी में याकूब हुए, 80वीं पीढ़ी
हज़रत यूसुफ की है। ये उन हज़रता मरियम के शौहर थे जिनसे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से कि लो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से कि लो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी गौशाला में, बालक राजा चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में, बालक राजा चरनी में, आए कटरिए दंडवत करने सारे जग के त्राता को, आए कटरिए दंडवत करने सारे जग के त्राता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन तारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा।
यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बेतलहम में हुआ था। बेतलहम हेरोदेस का राज्य था। यीशु मसीह के जन्म के समय के बाद सितारों का अध्ययन करने वाले कुछ विद्वान पूर्व से यरूशलेम आए और उन्होंने यहूदियों का नवजात राजा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस सितारे को आकाश में देखा है और वे उसकी आराधना करने आए हैं। राजा हेरोदेस यह सुनकर बेचैन हो उठा और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे लोग भी चिंता करने लगे। हेरोदेस ने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहां होना है। उन्होंने राजा को बताया कि उसने यहूदिया के बेतलहम में जन्म लिया होगा, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा ऐसा लिखा गया है। हेरोदेस ने उन विद्वानों को बेतलहम भेजा और उस शिशु के बारे में पता लगाने को कहा। राजा ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि जब वो शिशु उन्हें मिल जाए तो वे उसे भी बताएं ताकि वो उस शिशु की उपासना कर सके। राजा हेरोदेस की बात सुनकर वे चल दिए। उन्होंने देखा कि वो सितारा भी जिसे उन्होंने आकाश में देखा था उनके आगे आगे जा रहा था और एक स्थान जहां वो शिशु था उसके ऊपर रुक गया। ये देखकर वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और माता मरियम के साथ शिशु के दर्शन करके उसे साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने उसकी उपासना करके सोना, लोबान और गंधरस के उपहार भी उसे भेंट किए। परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास ना जाएं, क्योंकि उसकी नियत में खोट है। इसलिए वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। विद्वानों के वापस चले जाने के पश्चात यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा कि वो शिशु और उसकी मां मरियम को लेकर चुपके से मिस्र चला जाए और तब तक वहीं ठहरे जब तक वो उसे वापस लौटने के लिए न कहे, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को मरवाने के लिए ढूंढेगा। यूसुफ ने ऐसा ही किया। हेरोदेस को जब ये पता चला कि सितारों के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है, तो वो आग बबूला हो उठा और उन विद्वानों के समय को आधार मानकर उसने बैतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या करने का आदेश जारी कर दिया। तब भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा कहा गया वचन भी पूरा हो गया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यूसुफ के सपने में प्रभु के एक स्वर्गदूत ने प्रकट होकर कहा कि बालक और उसकी मां को लेकर इजराइल की धरती पर चला जा, क्योंकि जो बालक को मार डालना चाहते थे वे मर चुके हैं। किंतु यूसुफ ने जब यह सुना कि यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अरखिलाउस राज्य कर रहा है, तो वो वहां जाने से डर गया। यूसुफ सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा और वहां नासरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। जहाँ पर हम लोग वेस्टमेंट की भाषा करते हैं, वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वेस्टमेंट एपिस्कोपल चर्च जो है वहाँ पर ये शब्द चर्चिस में स्टॉल के ऊपर और चेजुबल के ऊपर जो चर्च में हम लोग पहनते हैं, या बिशप के कूप के ऊपर तो INRI लिखा होता है, इस्तुस ऑफ नाजरत रिडीमर, यानी प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, गुनाहों से नजात देने वाला। इस शब्द का ये मतलब है। तो हमें सबको ये पता होना चाहिए, और ये भी एक लैटिन शब्द है। उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया।
वो प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। ये यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था। यीशु गलील से चलकर यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने गया, किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न करते हुए कहा कि मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है? उत्तर में यीशु ने कहा कि अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो। हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है। इस प्रकार यीशु ने बपतिस्मा लिया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। यीशु 40 दिन और 40 रात भूखा रहा। यीशु को लुभाया गया, परंतु शैतान असफल रहा। शैतान यीशु को यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया, यहां भी वो नाकाम रहा। इसके बाद शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और यीशु को लालच दिया, परंतु वो कामयाब नहीं हो सका। फिर शैतान यीशु को छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वो गलील लौट आया, परंतु वो नासरत में नहीं ठहरा। यीशु कफरनहूम में, जो जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था, वहां रहने लगा और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा वो पूरा हो गया। यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु समूचे गलील क्षेत्र में यहूदी प्रार्थनालय में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया। इस प्रकार सभी संतापी लोग, बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित, जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थीं, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उनके पास आने लगे। यीशु ने उन्हें चंगा किया, जिससे गलील, 10 नगर, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी पार के लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी। यीशु ने एक पहाड़ पर बैठकर अपने अनुयायियों को उपदेश देते हुए कहा, धन्य हैं वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि ये पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य हैं वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य हैं वे जो हृदय की शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य हैं वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो यातनाएं भोगते हैं नीति के हित, स्वर्ग का राज्य उन्हीं के लिए है।
यीशु ने कहा, और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। यीशु मसीह ने अपने उपदेशों में कहा है कि मानव को प्रकाश के समान होना चाहिए। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परमपिता की महिमा का बखान करें। क्रोध के बारे में उसने कहा है कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा। उसने व्याभिचार के लिए कहा है कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है, तो वो मन में पहले ही उसके साथ व्याभिचार कर चुका है। उसने कहा है कि तू शपथ मत तोड़, बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। बदले की भावना का परित्याग करते हुए उसने कहा कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। उसने कहा कि सबसे प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने शत्रु से भी प्यार कर। जो तुम्हें यातनाएं देते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। दान के लिए उसने कहा कि किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो। प्रार्थना का महत्व समझाते हुए उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परमपिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परमपिता जो तेरे छिपकर किए गए कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। उसने कहा कि परमेश्वर धन से बड़ा है। अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम देखते हैं कि ट्रिनिटी के विषय में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में एक है। परमेश्वर ने कहा इस धरती पर जब वो थे कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो और प्रभु यीशु ने फिर जब वो स्वर्ग में मरने के बाद जी उठ करके चले गए, तो उन्होंने कहा, ये संसार के लोगों, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें पाक रूह से पवित्र आत्मा अभिषेक करेगा, पूर्ण करेगा, और जो तुमने मेरे द्वारा काम देखे हैं, मिरेकल देखे हैं, तुम उसी तरह से वो मिरेकल कर सकोगे। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी इसको हम कहते हैं। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे हो लिया। एक कोढ़ी भी था। वो यीशु के पास आया और उसके सामने झुकार अपने को ठीक करने की विनती की। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और तत्काल कोढ़ी का कोढ़ जाता रहा। यीशु ने सेना नायक के दास को अच्छा किया। उसने पतरस की सास को अपने हाथ से छुआ और उसका बुखार उतर गया। उसने तूफान और झील को डांटकर चारों तरफ शांति फैला दी। उसने दुष्ट आत्माओं को मुक्ति दी, लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। उसने बताया कि वो वही करता है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना है। वास्तव में यीशु में परमेश्वर की शक्ति है। उसने स्पष्ट कहा है कि मेरे अनुयायी ही मेरा परिवार हैं। उसने अपने अनुयायियों को अनेक दृष्टांत देकर समझाया। इन दृष्टांतों में किसान और बीज का दृष्टांत, बीज बोने का दृष्टांत, गेहूं और खरपतवार का दृष्टांत, धन का भंडार और मोती का दृष्टांत, कोई भीड़ का दृष्टांत, क्षमा न करने वाले दास का दृष्टांत, मजदूरों का दृष्टांत, दूल्हे की प्रतीक्षा करती 10 कन्याओं का दृष्टांत,
3 दासों का दृष्टांत अत्यंत प्रसिद्ध है। उसने यहूदियों के लिए भी दृष्टांत दिया। यीशु ने लंगड़े लूलों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, अपाहिजों को अच्छा किया, बहरे गूंगों को वाणी ही नहीं दी बल्कि बियाबान जगह में 4000 से भी अधिक को भोजन कराया। यीशु के सवाल पर शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उसकी प्रशंसा करते हुए अपने शिष्यों को कड़ा आदेश दिया कि वे किसी को ये न बताएं कि वो मसीह हैं। मरियम के लाडले जग के पालनहार, तुमने संकट में किया सबका बेड़ा पार। हमको तुम आशीष दो, दे दो हमें पनाह, बख्शीश की बरसात से बख्शो सभी गुनाह। यीशु ने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए, जहां उसे यहूदी धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेता और प्रमुख याजकों द्वारा यातनाएं पहुंचाकर मरवा दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठेगा। यीशु को अपनी मृत्यु का पूर्वानुमान था। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो समूचे नगर में हलचल मच गई। कुछ लोग पूछने लगे, ये कौन है? कुछ लोग जवाब दे रहे थे, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। जब यीशु ने विश्वास की शक्ति को बताया तो यहूदी नेताओं का यीशु के अधिकार पर संदेह होने लगा। यीशु ने उन्हें अनेक दृष्टांत कथाएं सुनाई। यीशु ने यहूदी नेताओं द्वारा अपनी हत्या के षड्यंत्र की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने कहा कि फसह पर्व पर उसे शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है। यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, मुख्य याजकों से मिलकर यीशु को पकड़वाने में उनकी सहायता करने का प्रण किया। वे यहूदा इस्करियोती को कुछ पैसा देने के लिए सहमत हो गए। इसके पश्चात वो यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। इन नामों को संत लूका रचित सुसमाचार से लिया गया है। ये 12 शिष्य इस प्रकार से थे। पहला शमौन पतरस, दूसरा अंद्रियास, तीसरा याकूब, चौथा यूहन्ना, पांचवा फिलिप्पुस, छठा बरतुल्मे, सातवां मती, आठवां थोमा, नौवां हल्फई का पुत्र याकूब, 10वां शमौन, 11वां यहूदा और 12वां यहूदा इस्करियोती। इसी यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। फसह से एक दिन पहले का समय था। उस दिन पर्व के मेमनों को बलिदान किया जाता था। यीशु और उनके चेले भोजन कर रहे थे। शैतान पहले से ही यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार डाल चुका था। यीशु ने एक पात्र में पानी लिया और अपने चेलों के पैर धोने लगे। फिर तौलिए से उनके पैर पोंछे। उसने बताया कि एक के सिवाय तुम सब स्वच्छ हो। तुम में से एक
मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाएगा। चेले एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि वे समझ ना सके कि यीशु किस विषय में कह रहे थे। प्रश्न का उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, मैं रोटी का टुकड़ा डुबोकर उस व्यक्ति को दूंगा। फिर यीशु ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दिया। जैसे ही यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया, शैतान उसमें समा गया। यीशु ने उससे कहा, जो कुछ तू करना चाहता है शीघ्र कर। अन्य चेले ये बात समझ ना सके। रोटी लेने के बाद यहूदा तुरंत बाहर चला गया। वो रात्रि का समय था। यीशु ने अपने चेलों के साथ जो भोज किया उसे लास्ट सपर अर्थात अंतिम भोज कहते हैं। समस्त संसार में मसीही लोग रोटी और अंगूर का रस उसी प्रकार लेते हैं जैसा यीशु ने बांटा था। ये यीशु का स्मरण करने के लिए किया जाता है। इसे प्रभु भोज भी कहते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे। पवित्र वचन कहता है, जब परमेश्वर चरवाहे को मार डालता है, भेड़ें बिखर जाती हैं। उसने ये भी कहा कि जब परमेश्वर मुझे पुनः जीवित करेगा तो मैं तुमसे मिलने गलील जाऊंगा। यीशु ने पतरस को संबोधित करते हुए कहा कि आज रात मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार कहोगे कि मुझे नहीं जानते। और यहूदा द्वारा यीशु को पकड़वाने पर उसने ऐसा ही किया। सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। फसह एक यहूदी पर्व था। कुछ लोग उस दिन को स्मरण इसलिए करते थे क्योंकि उस दिन उन्हें मिस्र से स्वतंत्रता मिली थी। फसह की पर्व के समय पिलातुस लोगों के अनुरोध पर एक कैदी को छोड़ दिया करता था। बरअब्बा अन्य विद्रोहियों के साथ जेल में था जिन पर विद्रोह और हत्या का दोष था। मुख्य याजक ने भीड़ को उकसा दिया, जिससे भीड़ ने यीशु के बदले बरअब्बा को छोड़ने की मांग की और वे चिल्लाने लगे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। परिणाम स्वरूप पिलातुस ने बरअब्बा को छोड़ दिया। उसने यीशु को कोड़े लगवाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसे सैनिकों को सौंप दिया। जब सैनिक यीशु को ले जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में शमौन नामक कुरेन का एक निवासी मिला। उन्होंने उसे बाध्य किया कि वो यीशु का क्रूस लेकर चले। 2 अन्य अपराधी भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जा रहे थे। वे खोपड़ी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और दूसरे 2 अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक यीशु के दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। यीशु ने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपनी मां को और जिस चेले से वो प्यार करता था वहां खड़े देखा। उसने अपनी मां से कहा, ये तेरा पुत्र है। फिर यीशु ने चेले से कहा, ये तेरी मां है। वो चेला यीशु की मां को अपने घर ले गया। इसके पश्चात यह जानकर कि सब कुछ पूरा हुआ और पवित्र शास्त्र के वचन पूरे हो, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। उसने सिरके से भिगोए एक स्पंज को जूफे की टहनी पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु यह ग्रहण कर चुके तो बोले, पूरा हुआ। 3 बजे दोपहर तक सारा देश अंधकार में डूबा रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फिर यीशु ने प्राण त्याग दिए। सब्त के दिन यहूदी नेतागण पिलातुस से मिलने गए। उन्होंने पिलातुस को याद दिलाया कि यीशु ने कहा था, 3 दिन में मैं फिर जीवित हो जाऊंगा। इसलिए कुछ सैनिक लेकर वे कब्र पर गए और उस पर मुहर लगाकर सैनिकों को पहरे पर तैनात कर दिया। सब्त का दिन बीत चुका था और पौ फटने वाली थी। रविवार के दिन मरियम मगदलिनी
और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं। अचानक भूचाल आया और परमेश्वर का दूत स्वर्ग से उतर आया। वो कब्र पर लगे पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। पहरेदार भय से कांप उठे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि डरो मत, जिसे क्रूस पर लटकाया गया था वो यहां नहीं है, परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया है। उसने कहा कि जल्दी करो, उसके चेलों को बताओ कि वो जी उठा है और गलील की ओर जा रहा है। यीशु ने गलील की झील पर चेलों के सामने प्रकट होकर उन्हें मछलियां पकड़ने में मदद की। ये तीसरी बार था जब यीशु जी उठने के पश्चात अपने चेलों को दिखाई दिए। यीशु के 11 चेले गलील की उस पहाड़ी पर गए जहां यीशु ने उन्हें जाने के लिए कहा था। यीशु उनके सामने आए। चेलों ने यीशु को दंडवत किया, यद्यपि कुछ ने यीशु पर संदेह किया। यीशु निकट आए और उनसे बोले, स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जगह लोगों के पास जाओ और उन्हें मेरे चेले बनाओ। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो कुछ आदेश मैंने तुम्हें दिया है उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। मैं अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे बारे में सत्य कहोगे। इतना कहने के बाद यीशु ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उनको चेलों की दृष्टि से ओझल कर दिया। चेले ऊपर आकाश की ओर देखते रहे। तब 2 व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने अचानक उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गलील निवासियों, तुम यहां खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? तुमने यीशु को स्वर्ग में उठा लिए जाते देखा है। जैसा तुमने उसे जाते देखा है वैसे ही वो फिर लौट आएगा। तब वे यरूशलेम चले गए। यीशु शीघ्र आने वाला है। वो अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत है। हमें उम्मीद है कि वो बादल की सवारी करके एक दिन जरूर आएगा और एक नई दुनिया फिर से बनेगी। हमारी दुआ है, हे प्रभु यीशु आ, शीघ्र आ। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया।
खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हाँ 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 हालेलुया। अंग्रेजी के मैरी क्रिसमस को हिंदी में शुभ नया वर्ष तथा उर्दू में नया साल मुबारक हो कहते हैं। क्रिसमस का त्योहार 320 एडी में पॉप जूलियस प्रथम ने 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में पहली बार मनाया, लेकिन इसे मनाने का प्रचलन 19वीं शताब्दी से अधिक हुआ। आज ये त्योहार दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग सिर्फ बड़े दिन को मनाते हैं। बड़े दिन में सब लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, तरह तरह के क्रिसमस केक बनाते हैं, एक दूसरे के घर में दावतनामा भेजते हैं, कुछ लोग ग्रीटिंग्स भेजते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते हैं आपस में। तो बड़े दिन को ही हम ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन जो इससे भी बड़ा त्यौहार है वो है ईस्टर, और उससे भी बड़ा बीच का त्यौहार जो है वो है गुड फ्राइडे। उससे भी बीच का जो एक और त्यौहार है वो है पाम संडे, जिसको हम खजूर का इतवार कहते हैं। तो ये मेन जो है ये 4-5 हमारे जो है मेन त्यौहार हैं, और इन त्योहारों को हम लोग जो है हिंदुस्तान में हो या बाहर की धरती पर हो, ये सब मसीह समाज मिल कर के मनाते हैं। और अब तो देखते हैं कि बड़े दिन को तो सभी लोग खुशी के साथ कबूल करते हैं। मैरी क्रिसमस एक खुशी का त्योहार है। ये त्योहार पूरे विश्व में बड़ी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के पावन और पुनीत अवसर पर प्रत्येक ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगती है। सभी के मुख पर अनोखा उत्साह, प्रफुल्लित करने वाला हर्ष और मन को आनंद प्रदान करने वाला सुख स्पष्ट झलकता है। घर से लेकर बाजार तक रौनक ही रौनक दिखाई देती है। मैरी क्रिसमस के पावन अवसर से 2 सप्ताह पूर्व ही लोग एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देनी शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला कभी कभी तो पूरी पूरी रात चलता है। भक्ति रस से ओतप्रोत यह वातावरण अति भव्य, आनंददायक और प्रिय लगता है। केरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द कैरोलर से हुई है, जिसका अर्थ है एक सर्किल में डांस करना। साइलेंट नाइट, होली नाइट सबसे अधिक मशहूर क्रिश्चियन कैरल है, जिसे सन 1818 में ऑस्ट्रिया के एक सहायक पादरी जोसेफ मोह ने लिखा था। आज ये कैरल दुनिया की 180 से भी अधिक जुबानों में करोड़ों लोगों द्वारा गाया जाता है। इस त्योहार में जाति, धर्म और संस्कृति का कोई भेदभाव नहीं है। इस अवसर पर मसीही घर सजाते हैं। लोग घर घर जाकर बधाई देते हैं। तेरी रातें हवा भी चुपचाप थी, एक सितारा जगमगाया तो मसीह आया। तेरी रातें हवा भी चुपचाप थी, एक सितारा जगमगाया तो मसीह आया। अंधेरी रातें
सन 1860 में अमेरिकी चित्रकार टॉमस नॉस्ट ने संत निकोलस के आज के रूप को चित्रित किया था। सांता क्लॉज संत निकोलस की दिनचर्याओं पर आधारित है। वो बच्चों के संरक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। संत निकोलस 17 साल की उम्र में बिशप बन गया था। वो काफी अमीर घर से था, इसलिए वो जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी मशहूर था। वो लाल और सफेद कपड़े पहने रहता था तथा बच्चों को उपहार बांटा करता था। 6 दिसंबर को उसकी बरसी भी मनाई जाती है, जिसमें एक दूसरे को उपहार भेंट किए जाते हैं। उसे फादर क्रिसमस कहा जाता है। आज भी बच्चों को सेंटा क्लॉज से उपहार की अपेक्षाएं रहती हैं। फर अर्थात क्रिसमस ट्री की सजावट का प्रमाण 1510 में लातविया की राजधानी रिगा में मनाने का संदर्भ प्राप्त होता है। सेंट बॉनिफस ने त्रिकोणीय आकार के एक्समस ट्री का प्रचलन किया और इसके द्वारा यह स्थापित किया कि ये ट्रिनिटी का सूचक है। ट्रिनिटी का तात्पर्य परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा से है। 12वीं शताब्दी आने तक क्रिसमस ट्री को ईसाई धर्म का प्रतीक माना जाने लगा। मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड को छापकर बेचने का प्रचलन सन 1843 में हुआ था। आज यह प्रचलन पूरे विश्व में बड़े उत्साह और उत्कंठा के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें क्रिसमस गान के अतिरिक्त हीस्त, जयंती जागरण, मिस्सा भी शामिल होता है। इन कार्यक्रमों का अपना मकाम है, अपनी महत्ता है, अपने रंग हैं। मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी, मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शुभ दिन के लिए, इस बड़े दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में एक बार फिर दिखाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो खुशियां और जो आनंद प्रभु यीशु मसीह के जरिए सुसमाचार तूने हमें भेजा, वो सचमुच हम सब की जिंदगी में आनंद, शांति और बरकत लेकर के आए। हम दिल से इस बड़े दिन की खुशियों को मना सकें और एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकें। ये बड़ा दिन हम सब की जिंदगियों में खुशियां और इत्मीनान और आनंद लाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन।